तो फ्रेंड्स आज है छोटी होली और अभी तक मैंने होली की कोई भी तैयारी नहीं करी है। आज ही मैं शुरुआत कर रही हूँ और सबसे पहले बन रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमेशा ही बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने रेसिपी देख के बनाया है। तो मैंने ना जितना खोया था उसका 1/4 पोर्शन में बराबर बराबर रवा और पनीर भी ऐड किया है। दोनों चीज़ों को मिला के और खोए के साथ बहुत अच्छे से मसलने के बाद उसके गोले बनाए, जिसकी वजह से इस बार मेरे गुलाब जामुन बिल्कुल 100% परफेक्ट बने। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हलवाई ने ही बनाए हैं। तो गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए और इसके तुरंत बाद मैंने गुजिया की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक मैंने गुजिया भी नहीं बना पाई है। गुजिया का मसाला भी रेडी नहीं है, सब कुछ आज ही मुझे करना है। तो बस वो शुरू कर दिया। और ये भी मैंने इस बार, हर बार ही गुजिया बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, भरत्स किचन। मैं इसलिए ये चीज़ें मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस बार मेरी गुजिया और रसगुल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, देखने में भी और खाने में भी। तो इसलिए जो रेसिपी मैंने फ़ॉलो करी है मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, सो दैट कि अगर आपको देखना हो, क्योंकि मैंने देखा कि भरत्स किचन की जो गुजिया की रेसिपी है उसके 22 मिलियन व्यूज़ थे। सो आई थॉट कि ये डेफिनेटली अच्छी ही होगी और कई सारे व्यूअर्स ने उसमें लिखा हुआ था कि मेरी गुजिया बहुत अच्छी बनी, आपकी रेसिपी से बनाई थी। तो मैंने भी भरत्स किचन को ही फॉलो किया और इस बार वाकई मेरी गुजिया बहुत बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। मिठास मैंने थोड़ी सी 19 ही रखी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है, क्योंकि वैसे ही फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो हल्का सा मैंने गुजिया को 19 मीठा रखा है। और पूरा मसाला तैयार होने के बाद जब मैं सामान को सॉर्ट आउट कर रही थी, तब मैंने देखा कि जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करे थे वो तो वैसे ही रखे हैं, उन्हें तो मैंने मसाले में ऐड किया ही नहीं। यहाँ ये देखिए, ये जो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कट करके रखे हैं इनको डालना ही भूल गई। तो अभी लास्ट में इनको भी मैंने अपने खोए के मसाले में ऐड कर दिया और अभी हमारी गुजिया की फिलिंग तैयार है। और बस इसके बाद क्या, बनना शुरू हो गई गुजिया। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कटिंग निकलती जाती है, बेलते जाइए, फिर कटिंग निकल आएगी, फिर बेलते जाइए। गुजिया के आटे में एक मैजिक होता है कि आप कितना ही कम आटा मारिए वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है। और यही सब चल रहा था कि मेरी दोनों बेटियां भी आ गईं, उनको भी देखा उन्होंने कि गुजिया ऐसे ऐसे बन रही है, तो उनको भी बहुत मन किया कि वो भी भर के, और वो जो मोल्ड में रख के दबाने वाला प्रोसेस है वो उनको करने में बहुत मज़ा आया। तो वो बोली कि ये मम्मा मैं करूँगी, और वो दोनों बैठ गईं और आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक उन्होंने सारी गुजिया भरवा दी। वो नहीं जा रही थी, मैंने कई बार उनको भगाया बट वो नहीं जा रही थी। दोनों बेटियों ने सारी गुजियाँ भरवाई हैं, हालांकि गंदगी थोड़ी कर दी है लेकिन वो नहीं, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। 10 तारीख से इनके एग्ज़ाम्स हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे सारा दिन तो नहीं पढ़ सकते। तो अब करें भी क्या, होली जैसे फेस्टिवल पे आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, बच्चे घर में कुछ काम भी नहीं करा सकते, फिर वो टीवी ही देखते हैं पूरे फेस्टिवल। सो इट्स बेटर कि ठीक है जो कर रहे हैं कर ले। तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। हो गया। अब मैं इसे खोलने वाली हूँ। ये खुल गया। अरे वाह, ला मुझे दो, मैं डालती हूँ ऑयल में। अम्मा मुझे मन कर रहा है कि मैं फॉल गुजिया बनाऊं। मुझे गुजिया बनाना गुड़िया, मुझे सिर्फ 11 गुजिया आज बनानी थी और तुम लोग मैं एक और बनाऊं, ये कर करके मम्मा, कितनी बनती है। गंगा, आप लोगों ने कितना सारा फिलिंग फैला रखा है स्लैब पे, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। अभी गंगा क्या कर रही है? अब मैं फीलिंग भर रही हूँ। अब मैं इसको फीलिंग भर रही है। देखिए, ये देखिए गौरी का मैजिक, पूरी ताकत लग रही है गौरी की। चलो अब मैं इसको हटाऊंगी। और कस के दबाना, क्योंकि भी कटिंग से और निकल आती है। ये देखो और निकल आएगा। अब मैं इसको खोलने वाली हूँ।
अरे वाह, थैंक यू। मेरी गुजिया तैयार है। कैसी लगी आपको? बहुत मेरी हाथ अच्छी। की बनाई? तो इस तरह से बच्चों की मदद से बनाने तो बैठी थी सिर्फ 11 गुजिया, लेकिन बच्चों की हेल्प से सारी की सारी आज के आज निपट गई। बच्चे नहीं मान रहे थे, और बनानी है और बनानी है, और ऐसे करते करते हमें पता ही पूरी नहीं तो चला कि नहीं आ हमने कब सारी सकती। गुजिया बना ली और हमारा काम फिनिश हो गया। और यहाँ बन रहे हैं बेसन के लड्डू। एक्चुअली इस बार होली जो छोटी होली थी वो 2 दिन हुई, तो हमारे यहाँ पहले दिन होली जली, फिर 1 दिन का बीच में गैप रहा और उसके बाद कलर खेला गया नेक्स्ट डे। तो जो बीच का गैप वाला दिन था उसमें हमारे बेसन के लड्डू रह गए थे और बच्चे ज़िद कर रहे थे, क्योंकि मेरी बेटियों को बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नॉर्मली भी मेरे घर में बना के रखने पड़ते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये लोग लगी थी कि आपने लड्डू नहीं बनाए हैं, तो इन लोगों के पीछे लगने से वैसे मैं नहीं बना रही थी, बट ये इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि वो भी मैंने शुरू कर दिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और धीरे धीरे देखते ही देखते लड्डू भी बन के तैयार हो गए। और नेक्स्ट डे मैं नहा के निकली ही थी कि मेरे दोनों ही प्यारे प्यारे से देवर आ चुके थे होली खेलने के लिए, होली मिलने के लिए। और फिर हम लोगों ने कलर खेला। ये मेरी बड़ी बेटी, इसको बहुत मज़ा आता है हर चीज़ को एंजॉय करने में, बिल्कुल नहीं डरती है। और छोटी वाली तो डर के कहीं छुप गई थी। ये हम सब के साथ कलर खेल रही थी। हम सब ने कलर लगाया और फिर इनके पापा भी आ गए तो हमने उनके साथ भी कलर खेला, और इस तरह से हमने बस अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। पापा आगे मत चलो। अब यहाँ खड़ी हो जाओ। ये देखो, इधर देखो, ये येलो कलर, और ये और इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये बस आपको और यहाँ इन लोगों ने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि सुबह उठते ही ये थोड़ी देर में कलर खेलना शुरू कर दी और फिर ये खेलती जा रही थी। तो मैंने इनको ऐसे ही नाश्ता दे दिया कि पहले कुछ खा लो फिर खेलो। इनका बस थोड़ा सा फेस क्लीन करके और ये ऐसे ही खा रही थी, और इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज ये कलर लगा के और खाना खा रही है। और ये इधर कौन बैठा है? ये कौन सी गुड़िया है? गौरी। ओए, ये गौरी है। और बस इसके बाद आ गई किचन में, क्योंकि बनाना था लंच। तो शुरू कर दिया। सबसे पहले कढ़ाई पनीर, उसके बाद गोभी आलू, पुलाव, चटनी, सैलेड और फिर पूरियाँ, सारा कुछ बना के रेडी किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, हम लेडीज़ का पूरा फेस्टिवल किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि हम पहले से सोच के रखते हैं कि हमको लंच में ये देना है, डिनर में ये देना है, ब्रेकफास्ट में ये देना है, और पकवान वगैरह बनाना, घर को तैयार करना, साफ़ सुथरा करना, बच्चों को देखना, तो सारा टाइम हमारा यही करते बीत जाता है। फेस्टिवल को हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि घर के बाकी मेंबर्स एंजॉय कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि घर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए उनके मनपसंद खाने प्रिपेयर करना, वो भी एक अलग तरह की हैप्पीनेस है। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जब वो खाने को एंजॉय करते हैं, वो देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत ही एक स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस फील होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर।
और फिर बच्चे टीवी देख रहे थे और मैंने टीवी बंद कर दिया, तो ये लोग बोर होने लगी और फिर ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगी, एक दूसरे को परेशान कर रही थी, एक दूसरे को मार रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि आप कुछ एक्टिविटी टाइप करो। तो मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट एक पेपर पे हैप्पी होली लिख के उससे पेंट करो, आपका कुछ टाइम भी कट जाएगा। तो ये आइडिया इनको बहुत अच्छा लगा और ये दोनों बैठ गई फटाफट से। इन लोगों ने एक जो इनकी नोटबुक थी बस उसमें ही शुरू हो गई और ये इस तरीके से हैप्पी होली लिख के फिर उसको पेंट किया और इन्हें बहुत मज़ा आया ये काम करके, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर झगड़ा भी बंद हो गया था और टीवी का भी इन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया। तो बस इस तरह से कुछ ना कुछ करते हुए हमारा ये दिन बीत गया। इस घर में हम इस बार जब से शिफ्ट हुए हैं ये हमारी पहली होली थी और बहुत अच्छे से हमारी पहली होली जो है वो हमने सेलिब्रेट करी। ईश्वर से यही एक प्रार्थना है कि हर साल हमारी होली, हर फेस्टिवल हमारा ऐसे ही परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए बीत जाए। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।